वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर कल की कथा में आप सबने सुना था, निर्जन वन में उग्रदेव नाम के ऋषि तप कर रहे थे, भूखे प्यासे और सूर्य का ताप भी बहुत ज्यादा था। उसके कारण बेशुद्ध होकर गिर गए। मणिग्रीव ने यह देखा। मणिग्रीव तुरंत दौड़ता गया, ऋषि को लेकर अपने घर पे लाया। पूरी रात ऋषि की सेवा की। सुबह हुई, ऋषि जब होश में आए तब पूछा मणिग्रीव को, आप कौन हो और मैं यहां कैसे पहुंचा। यहां तक की कथा आप सबने कल सुनी थी। आज की कथा में मणिग्रीव कहता है, मेरा नाम मणिग्रीव है, मैं शूद्र हूं और हे मुनि, चमत्कारपुर नाम का एक सुंदर शहर है, वहां मैं अपने परिवार के साथ रहता था, किंतु मैं बहुत ही पापाचार में प्रवृत्त था, बहुत ही पाप कर्म करता था। इसके कारण राजा ने मेरा धन, मेरा घर सब ले लिया। इतना ही नहीं, मेरे परिवार ने भी मेरा तिरस्कार किया। इसीलिए मैं यहाँ जंगल में आकर रहता हूँ। हे ब्राह्मण, मेरे जैसे पापी के ऊपर आप कृपा करो। हे ऋषि, मेरा दरिद्र नाश हो और मैं सुखपूर्वक जीवन बिताऊं, ऐसा कुछ उपाय मुझे बताइए। ये सुन उग्रदेव ऋषि बोले, हे महाभाग्यशाली, आपने मेरा अतिथि सत्कार किया है, एक भूखे प्यासे को नवजीवन दिया है। मैं आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूं। आपको आशीर्वाद देता हूं, आपका कल्याण हो। और हां, आपके कल्याण के लिए एक बात बताता हूं। कोई भी समय भगवान के सामने दिया जलाने में आए तो उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप करने में आए या दीप का दान करने में आए तो उसमें तो कहना ही क्या। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजा करना और घी का दीप जलाना, भगवान के सामने दीप जलाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, यानी सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। जो दीप जलाता है ना, तो उसके घर के अंदर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है, क्योंकि दिए का भोजन ही है अंधकार। जहां दिया होगा वहां अंधकार नहीं टिकेगा। एक बंद कमरे के अंदर पूरा अंधेरा कर दो और आप एक छोटा सा दिया जलाओ, धीरे धीरे पूरे कमरे में रोशनी फैलेगी। इससे भगवान से प्रार्थना करो, हमारा जो ये अज्ञान रूपी अंधकार है उसका आप नाश करो, उसको आप मिटाओ और ज्ञान की ज्योत जलाओ। क्योंकि ज्ञानवान बनना अच्छा है, विद्यावान बनना अच्छा है। आजकल सब धनवान बनने के पीछे पड़े हुए हैं कि हम जल्दी से जल्दी धनवान कैसे बन जाए। धनवान बनना जरूरी नहीं है, विद्यावान बनना जरूरी है। धन अपने भाग्य के अनुसार मिलता है। आपके भाग्य में जितना लिखा होगा उतना ही धन आपको मिलेगा, किंतु विद्या वो तो मेहनत से मिलती है।
बिना मेहनत किए विद्या नहीं प्राप्त होती। और स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होगा वो अपने देश में ही उसकी पूजा होगी, किंतु जो विद्वान होगा, जो ज्ञानी मनुष्य होगा, वो पूरे विश्व में कोई भी कोने में जाएगा, वहां उसकी पूजा होगी। इसीलिए हो सके उतना विद्यावान बनने का प्रयास करो, क्योंकि लक्ष्मी तो सरस्वती की दासी है। जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी को आना ही है। इसीलिए बस विद्यावान बनो। ज्ञान धन से बड़ा और कोई धन नहीं। और ये ज्ञान धन तो ऐसा है, इसको कोई चोरा भी नहीं सकता। लक्ष्मी रहेगी तो आपकी जेब में से गिर सकती है, विद्या मस्तक में से थोड़ी चली जाएगी, वो तो मस्तक पे ही रहेगी। इसीलिए धनवान बनो या न बनो, विद्यावान जरूर बनना है। इसीलिए दीप ज्योतिर नमोस्तुते, दीप को प्रणाम करना है। हे पुत्र, ये व्रत अतिशय गुप्त है। दीपदान की महिमा बहुत ही बड़ी है। सर्व प्रकार की संपत्ति, धन, पुत्र, पौत्र, यश सबको प्रदान करती है। कुमारिका को योग्य वर मिलता है, स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होती है, और ये साधना तीव्र दरिद्र का नाश करने वाली है। इसीलिए आज आपको बताई, इस तरह आशीर्वाद देकर मुनि भगवत स्मरण के साथ चले गए। और पुरुषोत्तम मास आते ही मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने पूर्ण भक्ति से पुरुषोत्तम व्रत किया। भगवत कृपा से, दीपदान करने से और उसके प्रभाव से उसके सब पाप सब नष्ट हो गए। और मणिग्रीव और सुंदरी वो ही चित्रबाहु के नाम से और उसकी पत्नी चंद्रकला नाम की रानी हुई। यही मणिग्रीव और सुंदरी चित्रबाहु और चंद्रकला नाम की रानी हुई। श्री पुरुषोत्तम मास के अंदर केवल दीपदान से मणिग्रीव को निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई। तो इस मास के अंदर केवल दीपदान से इतना फल मिलता है, तो सोचो उपवास का कितना फल होगा। अगस्त्य ऋषि ने इस प्रकार चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाकर राजा के सत्कार का स्वीकार किया, उसको आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान हुए। आज के अध्याय को हम इसी के साथ विराम देते हैं। इति श्री बृहन्नारदीये पुराण पुरुषोत्तमे तथा च 24तमोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अस्तु। जय श्री कृष्ण।